सबसे पहले प्रणाम सभी साथियों को, जो भी लोग मेरे इस चैनल के थ्रू थोड़ी बहुत भी अपनी बातों पे विचार कर पाते हैं। चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है। आज मैं जो आने वाला हमारा त्योहार है, कल का होली का, उसके ऊपर अपने कुछ मत हैं मेरे, जो मैंने सर्च करे हैं, जो अपना ओपिनियन बनता है, और कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल ये है कि हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं। बचपन से हमने भी अपनी माँ से कहानी सुनी है प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की। फिर हम लोग जाते हैं, रिचुअल्स मनाते हैं, कलर से होली भी खेलते हैं। बहुत बहुत लोग अपने अपने तरीके से होली मनाते हैं। तो आज मेरा एक सवाल था, प्रहलाद का जो इवेंट है वो कुछ इस तरीके से है। मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार, जो लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। श्रीमद् भागवत पुराण में ये वर्णन है। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन रेफरेंसेस के कोड पे पढ़ी हैं, पूरी पूरी नहीं पढ़ी हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद के इस इवेंट का वर्णन आता है कि कैसे उनके जो पिता हैं कितना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो उनकी जो बहन है, जिन्हें हम लोग होलिका के तौर पर मानते हैं, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और उन्होंने कहा अपने भाई से कि ठीक है, मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, चूंकि उन्हें एक वरदान मिला हुआ था, वो आग से जल नहीं सकती थी। तो वो जैसे ही आग में बैठती हैं, वो तो जल जाती हैं, लेकिन प्रहलाद बच जाता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, अद्वैत में ये फिलॉसफीज जुड़ती हैं, जहाँ पर होता क्या है, हम अपने अहंकारवश जब कोई भी चीज़ करते हैं, तो अहंकार को नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अहंकार नष्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ वो देह जिससे हम अहंकार को करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ तो बात समझ मेरे आ जाती है कि जब आपके अंदर अहंकार नहीं है, तो दुनिया की कोई भी आग चाहे वो आपको नहीं जला सकती। देन उसके बाद हम जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है हमारा, हम लोग आगे पहुंचते हैं, और इसी फिलॉसफी को जोड़ा जाता है हमारे, जब ऋतुएं बदलती हैं, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट चेंज में इस समय क्या होता है, ठंड खत्म होती है और गर्मियां शुरू होती हैं। तो होता क्या है, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होती नेचर के लिए। तो लोगों ने इस इवेंट को, जो किसान होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इस समय अपनी पहली फसल जब वो काटेंगे, तो उसके बाद यही होलिका दहन के इवेंट में वो अपनी फसल को कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर, और खुशी मनाते हैं इन चीज़ों से लेके। साथ ही साथ देखिए, वो अपनी पहली साल की जो फसल उनकी हो रही है, वो भी दे रहे हैं। तो अहंकार नष्ट वाली फिलॉसफी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठती है। देन उसके बाद पहले समय में क्या होता था, मैं जब बात कर रहा हूँ तो रेफरेंसेस से मैं बात करूँगा आपके साथ। ये बात है 6th सेंचुरी के आसपास की। तो वहाँ पर लोग एशेस को लगाते थे, यानी जो वहाँ पर ये बच जाती है, क्या बोलते हैं उसको, राख। तो राख को अपने माथे पर लगाते थे, ठीक है, और तिलक लगाते थे। मतलब उसी राख से वो उस इवेंट को सेलिब्रेट करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने अहंकार को नष्ट करा, ठीक है। क्योंकि प्रहलाद की जो बुआ हैं, वो नेगेटिव ईविल आइडेंटिटी हैं, और उनके अंदर भी अहंकार था, अपनी देह का अभिमान था, इसी चलते वो जल गई आग में और प्रहलाद नहीं जल पाए। देन उसके बाद जब हमने अपने शरीर से अपना अहंकार नष्ट कर दिया, उसके बाद जो बचा, ठीक है ना, तो मैं अहंकार रहित हुआ, जो बचा उसको मैं अपने शरीर पर लगाऊं और एकत्व का एहसास करूं, ठीक है, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। देन उसके बाद यही फिलॉसफी चल रही थी। अब कृष्ण का टाइम आ जाता है। तो कृष्ण के टाइम में कृष्ण चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेम व्यंग पे बात करते हैं, और प्रेम के संदर्भ में भी समानता पर भी उनका अगर दर्शन पढ़ा जाए, तो समानता पे भी वो बहुत विचार करते हैं। तो उन्होंने होली के इवेंट को मनाना शुरू करा अलग अलग कलर्स से,
अब देखिए यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो गुलाल ये सब नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किसान भी अपनी चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस समय भी किसान होंगे। और ये लोग जो होली मनाते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिलते हैं कई कई सिविलाइजेशंस के, वहाँ पर ऐसे माना जाता है कि ये लोग होली मनाते थे हल्दी से, ये लोग होली मनाते थे नीम के पानी से, ठीक है। और भी काफ़ी काफ़ी आयुर्वेदिक आइडेंटिटीज थी, इंग्रेडिएंट्स थे जिनके साथ ही मनाते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो है कि आपकी बॉडी एकदम से ठंड से गर्म के माहौल में आ रही है, तो आपकी बॉडी को जो आजकल चलता है ना, मेरे को तो बचपन में बहुत होता था ये, कि क्लाइमेट चेंज के कारण सर्दी गर्मी हो गई, तो ये ना आपको पकड़े, आपकी बॉडी इससे ठीक रह पाए, ठीक है। तो पहला क्या था? अहंकार को नष्ट करना। देन दूसरा क्या था? कलर से सेलिब्रेट करना, ताकि पहला पैरामीटर कलर का क्या है? आप अपने आप को प्योर रख पाए बॉडी के टेम्परमेंट पे, तभी तो आप मेंटल पीस पर जा पाएंगे। देन दूसरा आता है कि जब सब लोग एक ही तरीके के कलर पर होंगे, तो हमारे बीच में एकत्व का भाव बनेगा। अगर मैं एक राजा के समय पर आपको कहानी सुनाऊं, ये कि एक राजा है, ठीक है, तो राजा क्या काम करे कि प्रजा से अपने आप को अलग ना समझे, तो क्यों ना हम राजा को भी बहुत सारे कलर कंपोजिशंस में रंग दें, ताकि राजा और प्रजा एक ही तौर पर रखें। तो ये 3 प्राइमरी फोकस पैरामीटर थे होली के त्योहार के लिए, जिसे आज हम लोग भूल गए हैं। हम लोग एक बड़े सोहदे तरीके से होली के इवेंट को मनाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी चीज़ मनाएं तो विचार ज़रूर करें। मेरे मन में ये सवाल था कि आज मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा माँ, हम लोग कलर को और होली को एक साथ क्यों जोड़ते हैं? भई अगर कहा जाए तो वहाँ तो मेरी बात समझ में आती है कि अहंकार नष्ट हो रहा है, लेकिन कलर क्यों? कलर कैसे रिलेट हो गए? तो जब मैंने पढ़ा, जब मैंने जाना, तो मैं समझ पाया कि हाँ भाई, कलर क्यों रिलेटेबल हैं। और कलर में भी ये वाले कलर नहीं, अगर वहाँ पर डिफरेंट कलर का मतलब हो गया सारे लोगों को एक तरीके से कर पाना, एक तरीके पर ला पाना, एंड कलर में भी वो कलर इस्तेमाल करना जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कंपैटिबल होते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण वो हमें परेशानी ना होने दे। तो इसीलिए हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। सो विश यू वेरी हैप्पी होली, खुश रहिए। और मेरे परिवार के जितने भी बड़े लोग हैं, अगर फ़ोन नहीं कर पाया तो उन्हें प्रणाम है यहीं से। ध्यान रखिए अपना।